बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, तो आज उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल को लिया है, जिसमें सिंपल सी एग्जांपल है। इफ़ स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कहा है कि हम प्रोग्राम लिखेंगे जो कि चेक करेगा नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10 है या नहीं। तो राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10। तो उसके लिए हमने क्या लिया है, एक सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया है नंबर, और फिर उसके बाद हमने नंबर के अंदर वैल्यू असाइन कर दी है जो कि 13 है। और फिर हमने चेक किया है कि नंबर ग्रेटर देन 10 है या नहीं। यानी यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट, अगर कल वाला लेक्चर आपको याद हो तो हमने कंडीशन लिखने का तरीकाकार देखा था कि इफ़ कीवर्ड होता है और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन हमने लिखी है नंबर ग्रेटर देन 10। अब इसमें ये जो ग्रेटर देन का साइन है, इसी तरह ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी इनको कहते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। और ये किसी भी ऑपरेंड्स को आपस में कंपैरिजन करने के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने इन रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन यूज़ किया, नंबर ग्रेटर देन 10, तो ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब है रिलेशनल ऑपरेटर हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। अब नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 होगी तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। अगर ट्रू होगी स्टेटमेंट तो फिर प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन है, ये फॉल्स रिटर्न करती है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अभी अगर हम इसको चला कर देखें तो हमें प्रिंट एफ स्क्रीन पे नज़र आएगा नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, क्योंकि नंबर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 है। अगर आप वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, तो अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, नहीं एग्जीक्यूट होगी। देखें, आपको नज़र नहीं आ रहा। इसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये स्टेटमेंट नहीं चलती। अब अगर इस कंडीशन का दो स्टेटमेंट हिस्सा बनाना चाहता हूँ कि मैं साथ में इस नंबर की वैल्यू भी प्रिंट करना चाहता हूँ, सॉरी प्रिंट एफ लिखेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नंबर इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज़ करते हैं। ठीक है, और नंबर। अब इसकी वैल्यू मुझे डिस्प्ले करनी है साथ में। तो अब अगर मैं इसको चलाता हूँ और यहाँ पे 10 से ग्रेटर वैल्यू देता हूँ, तो देखें मैं चाहता हूँ कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो। इधर मैं क्या करता हूँ कि न्यू लाइन भी इंसर्ट कर देता हूँ ताकि हमें बेहतर नज़र आए। अब देखिए नंबर 19 और नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, तो मैं कंडीशन के ट्रू होने पे ये दोनों लाइंस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहता था, जो कि एग्जीक्यूट हुई। लेकिन यहाँ पे एक मसला होगा। मसला क्या होगा कि जब मैं क्या कर दूंगा, इस नंबर की वैल्यू लेस देन 10 कर दूंगा, तो फिर ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, स्किप होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रू होने पे चलनी थी, फॉल्स होने पे ये नहीं चलनी थी। तो अगर इसको अब मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये अब नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 जो दूसरी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। उसकी रीज़न ये है कि हमने ब्लॉक नहीं बनाया। कल मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा होगा तो हम ब्लॉक बनाएंगे जब मल्टीपल स्टेटमेंट हमें हिस्सा बनानी होगी। हम सिंगल स्टेटमेंट भी ब्लॉक में लिख सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए तो लाजमी हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो ब्लॉक नहीं होगा तो फिर क्या नुकसान होगा कि ये पहली स्टेटमेंट को तो अपना हिस्सा समझेगा, पहले स्टेटमेंट टर्मिनेटर तक अपना ये समझेगा कि यहाँ तक मेरी अप्रोच है, यहाँ तक मेरी बॉडी है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होंगी उसको अपना हिस्सा नहीं समझेगा। तो आप देखें ये स्टेटमेंट इसके बाउंड्री से बाहर आ रही है, इसलिए ये प्रिंट हो रही है। तो अगर इसको इसके अंडर करना है तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अगर मैं ब्लॉक बनाऊंगा तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये देखेंगे अब ये भी प्रिंट नहीं होगी, दोनों स्टेटमेंट स्किप हो गई हैं, ये देखें। और अगर मैं नंबर अब ग्रेटर देन 10 करता हूँ तो दोनों ही प्रिंट होंगी। अब इसमें देखें कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 तो हमें डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो मुझे ये भी पता है कि अब नंबर इज़ लेस देन 10 है, जब नंबर जो है वो ग्रेटर देन 10 ना हो, तो उसके लिए ऐसे भी हो सकता है नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 और नॉट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, क्योंकि कल मैंने आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी पढ़ाई थी। तो उसमें कहा था कि इफ़ कंडीशन के अगर फॉल्स होने पे भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो फिर हमें एल्स स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। इसके अंदर भी ब्लॉक तब बनाते हैं
सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी ब्लॉक बना सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो उसको आप विदाउट ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट अगर उसका ऐसा होंगी तो उसको विदाउट ब्लॉक नहीं लिखेंगे। तो नंबर इज लेस देन 10, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो पहले तो ऊपर वाली ही दोनों स्टेटमेंट चलेंगी, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है वो ट्रू है। लेकिन अगर मैं कंडीशन क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, तो मुझे डिस्प्ले क्या होगा, नंबर इज लेस देन 10। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें कि मैं इधर भी मल्टीपल स्टेटमेंट इसका हिस्सा बनाना चाहता हूँ, प्रिंट एफ, यहाँ भी नंबर की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ नंबर परसेंटेज, अब यहाँ भी स्लैश एन भी डाल देते हैं। अब देखें अगर मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर इज लेस देन 10 और नंबर 2, तो एल्स पे ये दोनों डिस्प्ले होनी चाहिए थी, दोनों हो रही हैं। लेकिन इशू कहाँ पे आएगा, इशू वहाँ पे आएगा जब मैं नंबर को ग्रेटर देन 10 कर दूंगा। तो आप देखें क्या होगा कि नंबर 12, नंबर इज ग्रेटर देन 10 और नंबर 12 ये वाली कौन सी चल रही है, न्यू लाइन पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसके आगे स्लैश एन नहीं लगा हुआ। तो ये देखें ये स्टेटमेंट भी प्रिंट हो रही है, इसका मतलब है ये आउट ऑफ द एल्स स्कोप है। तो एल्स के अंदर इसको अगर हम डालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तभी हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व होगा। तो अगर आप ब्लॉक बना देंगे तो आपके रिजल्ट क्या आएंगे, ठीक आएंगे, जैसे अब ये ठीक हो गए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।